चिराग पासवान अब एनडीए में शामिल हो गए हैं। पिता के निधन के बाद चिराग का नाता एनडीए से टूट गया था। चिराग पासवान की पार्टी सहित दिल्ली का घर भी हाथ से निकल चुका था। लेकिन चिराग पासवान पीएम की शान में कसीदे तब भी पढ़ रहे थे। चिराग तब भी पीएम मोदी का खुद को हनुमान बता रहे थे। लेकिन इस सब के पीछे भावना से ज्यादा चिराग पासवान की रणनीति काम कर रही थी। चिराग जानते थे कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एलजेपी के कोर वोट बैंक पर मजबूत पकड़ बनाने में कामयाबी मिली तो एनडीए में वापसी धमाकेदार होगी और बिहार की राजनीति में उन्हें नकारा जाना संभव नहीं होगा। दरअसल रामविलास पासवान, जो कि एलजेपी के संस्थापक थे, वो दलितों के साथ ऊंची जाति में भी अच्छी पकड़ रखते थे। ये रामविलास पासवान ही थे जिन्होंने ऊंची जाति के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की वकालत 90 के दशक में की थी, जब बिहार में मंडल की राजनीति परवान पर थी। रामविलास पासवान 1996 से लेकर 2019 तक मंत्री रहे, लेकिन साल 2009 के चुनाव में रामविलास पासवान की हार हुई थी। रामविलास पासवान ने लालू प्रसाद से समझौता कर लिया था और रिकॉर्ड मार्जिन से जीतने वाले रामविलास पासवान साल 2009 में राम सुंदर दास से चुनाव हार गए थे। जाहिर है मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले रामविलास पासवान की भूल लालू प्रसाद से समझौता करने को लेकर थी। बिहार की राजनीति में दलित समाज में पासवान ऐसी जाति है जो संघर्षशील कही जाती है। ये लालू प्रसाद के समर्थकों के खिलाफ आवाज उठाती रही है। इसलिए मंडल के बाद की राजनीति में जब लालू प्रसाद ने रामविलास पासवान से समझौता किया तो रामविलास पासवान के समर्थकों को ये बात नागवार गुजरी और रामविलास पासवान साल 2009 में बुरी तरीके से हार गए थे। जाहिर है पिता की गलती को चिराग दोहराना नहीं चाहते हैं। जाहिर है महागठबंधन के रास्ते चिराग के लिए जाना राजनीतिक रूप से कतई फायदेमंद नहीं रहने वाला। इसलिए चिराग पासवान राजनीतिक फायदे को ध्यान में रख अपनी जमीन को मजबूत करने में जुटे थे, जिससे एनडीए में उनकी वापसी मजबूत घटक दल के तौर पर सम्मान के साथ हो सके। बीजेपी के खिलाफ भी लालू प्रसाद की तथाकथित अराजक राजनीति के खिलाफ आवाज उठाने वालों को साधे रखना सूट करता है। पासवान समाज का समर्थन हासिल कर बीजेपी बूथ सहित दलित और अन्य वर्गों में मजबूत विकल्प के तौर पर सामने आती है। बीजेपी के लिए पासवान समाज का 6% वोट एनडीए को बिहार में और मजबूत बनाता है। जाहिर तौर पर बीजेपी छोटे दलों को साथ लाकर महागठबंधन के 6 दलों का काट ढूंढने में जुट गई है, जिससे पिछले चुनाव के परफॉर्मेंस को बहुत हद तक दोहराया जा सके। साल 2019 में एलजेपी 8% वोट पाकर 6 की 6 सीटें जीतने में सफल रही थी। वहीं बीजेपी 40 में से 39 सीटें जीत पाने में सफल हुई थी। दरअसल एलजेपी रामविलास के भीतर ये सोच है कि एनडीए से अलग चिराग पासवान नीतीश कुमार की वजह से हुए थे। चिराग का लगातार नीतीश कुमार के विरोध में आवाज उठाना बिहार में उन्हें बड़ा नेता के रूप में स्थापित कर चुका है। जाहिर तौर पर चिराग के सभा की भारी भीड़ और नीतीश विरोध का विश्वसनीय चेहरा बन चुके चिराग पहले से ज्यादा बीजेपी के लिए वोट साधने में सहायक हो सकते हैं। बीजेपी चिराग पासवान की अहमियत को बिहार में भली भांति समझ रही है। इसलिए एनडीए की मीटिंग में चिराग को मिली प्यार की झप्पी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था। एलजेपी में टूट और जीतन राम मांझी के साथ अपमान का आरोप लगाकर एनडीए इस बार महागठबंधन पर कहीं ज्यादा आक्रामक होने जा रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री से एनडीए को 8 से 10% का फायदा होना तय है। वैसे भी चिराग के साथ जीतन राम मांझी को अपने पक्ष में कर बीजेपी दलितों के 14% वोट पर आंखें गड़ाए बैठी है। चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा देकर साल 2020 में नीतीश कुमार का जमकर विरोध किया था। नीतीश तब एनडीए में थे और चिराग को एनडीए से बाहर होना पड़ा था। अब नीतीश एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन चिराग की एनडीए में वापसी शानदार स्वागत के साथ हुई है। चिराग की नजर भी बिहार में युवाओं को आकर्षित करने की है। वो दलित समाज से आते हैं, लेकिन दलितों के अलावा बिहार के पिछड़ेपन को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार को जमकर लताड़ते भी रहे हैं। जाहिर तौर पर युवाओं में आकर्षण की वजह से बीजेपी के लिए चिराग वो हथियार है जिसे बीजेपी दलितों के अलावा तमाम जातियों के युवाओं को साधने के लिए पक्ष में है। बीजेपी मानती है कि चिराग के आ जाने से दलितों के साथ युवाओं में सेंधमारी आसान रहेगी और बीजेपी पिछले परफॉर्मेंस को रिपीट करने के आसपास पहुंच सकती है।